बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेंस को। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अंदर ये टॉपिक आ रहा है। तो बेटा ये आपस में सारे के सारे जो प्रीवियसली लेक्चर्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। तो अगर तो आप लोग कंटिन्यूसली पिछले लेक्चर्स देखते आ रहे हो फिर अच्छे अंदाज में समझ आती जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे भी समझाने की, लेकिन पीछे से अगर तरतीब से करोगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस की डेफिनेशन के अंदर बेटा आता है द पॉसिबिलिटी, मुमकिन होना किस चीज का, डिफरेंट मुख्तलिफ, पेयरिंग जुड़ना, किस स्कीम तरतीब, किसकी तरतीब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी मुख्तलिफ तरतीब आपस में जुड़ने की, उसका हम लोग रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब होता क्या है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है बेटा फर्स्ट ईयर में भी और 9th क्लास में भी, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था हर एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है और उस स्टेबिलिटी के लिए उसको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान में या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कहां पर से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में से होते हैं। वहीं पर ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर रेजोनेंस के जनरल टर्म के अंदर देखते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी मुख्तलिफ पेयर्स बनाने की जो तरतीब होती है उसको हम लोग रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब इसी रेजोनेंस की बुनियाद के ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब ढांचे। बुनियादी तौर के ऊपर हम लोग इसकी डिफाइन यहीं से करेंगे कि वो पॉसिबिलिटीज जो जिस बुनियाद के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है ना वो बेंजीन के बन सकते हैं उनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ जो उसके ढांचे बन रहे हैं, जो कि तरतीब हो रही होगी एज ए रिजल्ट किस वजह से हो रही होगी, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मुख्तलिफ जुड़ने की जो तरतीब की वजह से एक सीक्वेंस या एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 बोर्ड मार्कर्स है, ये फिर तरतीब क्या आ जाए, ऐसे आ जाए, फिर तरतीब ये आ जाए, तो ये क्या होगी, उसकी रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस के अंदर आएगा कि रोटेशन कर देना किसी भी चीज का विद इन ए सबस्टांस, एक ही सबस्टांस के अंदर जगह की तब्दीली कर देना बेटा रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, तो रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो स्ट्रक्चर्स जो कि बनते हैं किस वजह से बनते हैं, रेजोनेंस की वजह से। फिर इसी हिसाब से हमारे बेंजीन के जो पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी बुक के अंदर उन्होंने 5 बयान किए हुए हैं। 2 है कैक्यूल के और 3 जो है ना वो डिवार के स्ट्रक्चर है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन है। इस बुनियाद के ऊपर इनको हम लोग डबल हेड एरो के साथ जाहिर करते हैं। अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में होगा क्या, पहले नंबर पे अगर हम लोग देखें कैक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रीवियसली हम लोग डिस्क्राइब करते आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां, फिर यही पेयरिंग एक डबल बॉन्ड यहां पे और यहां पे भी बन सकती है। यानी कि हो क्या सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही जगह के ऊपर मखसूस नहीं होते, वो कभी किसी जगह के ऊपर कभी किसी जगह के ऊपर जाकर अपनी बॉन्डिंग की पेयर कर लेते हैं। ये यहां पे, ये यहां पे, इस तरीके से ना जो रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैक्यूल ने बनाए थे। उसने ये बोला अगर हम लोग नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंगली एक जो डबल बॉन्ड होगा वो 1 और 2 के दरमियान में होगा। फिर इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, फिर दूसरा जो है वो हो सकता है 3 और 4 के दरमियान में, तीसरा 5 और 6 में, या अगर ये नहीं है तो एक होगा 1 और 6 में, एक होगा 2 और 3 में। ये उसके क्या है, रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर्स है, ये पॉसिबिलिटीज है
रीजन क्या है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई वो एक जगह के ऊपर महसूस नहीं रहते, वो अपने बॉन्ड की पोजीशंस को जल्दी से चेंज करते रहते हैं, जो कि कैप्सूल ने बयान किया था आपने स्ट्रक्चर। फिर दीवार ने भी बयान किया था। अब दीवार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसने कुछ यूं स्ट्रक्चर बनाए। दो डबल बॉन्ड जो है वो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान में, और जो दो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर मौजूद एक दूसरे के जो कार्बन्स हैं उनके दरमियान। ये इस तरीके से बयान किया। अब इसी को हम लोग अगर नंबरिंग भी कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके अकॉर्डिंगली पेयरिंग यहां पे 1 और 4, 2 और 3, 5 और 6, यहां पे 1 और 2, 3 और 6, 4 और 5, यहां पे 1 और 6, 3 और 4, 2 और 5। तो ये ना इसकी डिफरेंट पेयरिंग्स बनाई। अब ये जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना, पहले तो हम लोगों ने वो डिस्कस, ये रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके ये रोटेट करने को रेजोनेंस का नाम है। रेजोनेंस क्या होगा? डबल बॉन्ड्स की रोटेशन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन कर जाना, ये उसकी रेजोनेंस है। और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो डिफरेंट इसकी शेप्स बन रही हैं, उनको हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का नाम है। अब ये तो कैक्यूल और दीवार ने स्ट्रक्चर्स बयान कर दी, लेकिन है क्या रियल में? रियल में कैक्यूल का ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में भी पढ़ी थी, उससे प्रीवियस में भी पढ़ी थी। हम लोगों ने जब ऑब्जेक्शंस पढ़े थे उसमें भी ये डिस्कस किया था। कैक्यूल ने बोला 3 डबल बॉन्ड है, वो जो 3 डबल बॉन्ड है उसकी वजह से बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड है, लेकिन बेंजीन रियल में सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसके अलावा अगर हम लोग पिछला लेक्चर ही देखें जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को हम लोग डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया था। उस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर कैक्यूल का स्ट्रक्चर हो, कैक्यूल के स्ट्रक्चर को फॉलो करें, इसमें क्या है? 3 डबल बॉन्ड। उन 3 डबल बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर इसकी एनर्जी जो खारिज होनी चाहिए थी वो कितनी थी? -358.5 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन बेंजीन कितनी खारिज करता है? -208। हम लोगों ने एनर्जी का डिफरेंस जो रेजोनेंस एनर्जी पड़ी थी वो कितना आ रहा था? 150.5 किलो जूल्स पर मोल। तो हम लोगों ने वहां पे ये चीज डिस्कस की थी कि बेंजीन अगर अपने अंदर कैक्यूल के बताए हुए फार्मूले के अकॉर्डिंगली 3 डबल बॉन्ड रख रहा होता तो उसको एनर्जी खारिज करनी चाहिए थी उसी के अकॉर्डिंगली, लेकिन बेंजीन उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी खारिज नहीं कर रहा। तो मतलब क्या है? बेंजीन कैक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ रिसेंबल नहीं करता। इसी बुनियाद के ऊपर कैक्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है ना वो डिस्ट्रॉय हो, खत्म हो। ठीक है, ये इसके कैक्यूल के स्ट्रक्चर को ना एक्सेप्ट करने की रीजन। फिर दीवार स्ट्रक्चर आ जाता है। अब दीवार स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एक चीज पढ़ी थी, बॉन्ड लेंथ, उसको ध्यान में लेके आओ। हम लोग अगर देखें 2 और 3, 5 और 6, 1 और 2, 4 और 5। अब 2 और 3 के दरमियान बॉन्ड लेंथ छोटी, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। जितनी बॉन्ड लेंथ थोड़ी होगी उतना उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पावर अट्रैक्शन ज्यादा होती। अब जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी उतनी उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसको तोड़ना आसान आसान हो जाएगा, तो वो रिएक्टिविटी। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू दीवार अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसने बयान किया कि बेंजीन में एक बॉन्ड बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर मौजूद कार्बन के दरमियान में है। जब बेटा ये बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। बहुत ज्यादा बॉन्ड लेंथ की बुनियाद के ऊपर उस वो आसानी से ब्रेक कर जाएगी बॉन्ड, वो आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब जब बॉन्ड वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा ये वाला, तो ये तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं बन जाएगा, ये तो रिएक्टिविटी शो करना शुरू कर देगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? बेंजीन इज स्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब वो रिएक्शन नहीं करता। तो यहां पर क्या है? दीवार के अकॉर्डिंगली तो वो रिएक्टिव है, रियल में वो स्टेबल है। दीवार के अकॉर्डिंगली अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो दीवार के जो तीनों स्ट्रक्चर है ये तीनों ही देखने, तो इन तीनों में एक एक बॉन्ड ऐसा है बेटा जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो मॉलिक्यूल के फेवर में नहीं होती, मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी को बढ़ाती, अनफेवरेबल कंडीशन जनरेट कर जाती।
जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बॉन्ड ब्रेक आसानी से हो जाएगा। और जब बेटा ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा तो उसी के ब्रेक करने की बुनियाद के ऊपर वो रिएक्टिविटी ज्यादा शक्ल। तो मतलब क्या है, ना तो ये डिवार का स्ट्रक्चर ना ही क्या क्यूब का स्ट्रक्चर, दोनों ही एक्सेप्ट नहीं। इन दोनों का एक्सेप्ट ना होने के बाद एक रेजोनेंस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ना वो बताया गया। उसके अकॉर्डिंगली वो क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, वो हम लोग देखते हैं। लोगों ने बेटा जब पढ़ा था कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, उसमें क्या चीज डिस्कस की, उसमें कहा था इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या ऊपर वाली साइड से या निचली साइड से। हाई क्या है, डीलोकलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था ना प्रीवियस लेक्चर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है, हम लोगों ने पढ़ा था वो या तो ऊपर या नीचे बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि पाई इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पर मौजूद है, किस जगह पर जाके पेयरिंग कर रहे हैं, किस जगह पर जाके बॉन्ड कर रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता कि उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड कहां पे बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद किस जगह पर है बेटा, हमें बुनियादी तौर के ऊपर तो यही नहीं पता इलेक्ट्रॉन मौजूद किस जगह पर है। पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो हम लोग बॉन्ड कैसे बनाए, हम लोग बॉन्ड ही नहीं बना सकते। हम लोग क्या करें, हम लोग ना दरमियान में एक रिंग बना देते हैं जो कि बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर को किस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना उसमें रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, वो रोटेट कर रहा है, वो ऑल अराउंड द रिंग, पॉसिबिलिटी है उसकी किसी भी जगह पर हो सकता है। और हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस किया है जितनी उसकी रेजोनेंस ज्यादा होगी, जितनी उसकी रोटेशन ज्यादा होगी, उतनी उसके स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा। तो यहां पर क्या है, ये स्टेबल इसलिए होता है कि ऑल अराउंड द रिंग जो है ना वो बेंजीन अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रा करते हैं वो बेटा इस तरीके से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमें नहीं पता, इस वजह से एक साइकिल बना के हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर बेंजीन में आखिरी टॉपिक है, इस वजह से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के साथ इसको बॉन्ड लेंथ के साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे। और वो जो बॉन्ड लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी का थोड़ा सा रूल देख लेंगे यहाँ पे। रूल अल्केन के अंदर बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन की 1.54 एंगस्ट्रम, अल्कीन में होती है 1.34 एंगस्ट्रम, अल्काइन में होती है 1.20 एंगस्ट्रम, बेंजीन में कितनी होती है 1.397 एंगस्ट्रम। इसी को पिकोमीटर में अगर ले लोगे तो ये कितना बनेगा 154 पिकोमीटर, ये बनेगा 134 पिकोमीटर, ये बनेगा 120 पिकोमीटर, ये बनेगा 139.7। क्योंकि ना एमसीक्यूज वगैरह के अंदर पूछ लेता है कि पिकोमीटर में इसके यूनिट्स इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बयान करें, तो अब वो पिकोमीटर में भी आनी चाहिए। तो बेटा अल्केन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 बेंजीन से नहीं मिलती, अल्कीन में 1.34 बेंजीन से नहीं मिलती, अल्काइन में नहीं मिलती। तो मतलब क्या है, बेंजीन जो है ना वो इन बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन मौजूद है। तो मतलब क्या होगा, हम लोग इस पे कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं ना, नतीजा इस सारे स्ट्रक्चर को पढ़ के, वो क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है ना वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो इट डज नॉट रिजेंबल विद एनी अदर हाइड्रोकार्बन, ये किसी और हाइड्रोकार्बन के साथ रिजेंबल नहीं करता। एक तो ये कंक्लूजन आ गया उसकी बॉन्ड लेंथ की बुनियाद। दूसरा जो हम लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बुनियाद के ऊपर भी कंपैरिजन करके निकाला था, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी हम लोग जो है ना वो बयान कर सकते हैं कि बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली डीलोकलाइज्ड। जब वो हाईली डीलोकलाइज्ड हैं तो दैट्स वाई वी not explain the position of double bond। हम लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन को नहीं बयान कर सकते, यहां पे लिख देता हूं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड
So we draw a cycle in inside या in benzene to show its delocalized electrons। दो है बेटा, पहला ये कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, इसके बाद दूसरा ये। तो यहाँ पे पहला क्या है कि बॉन्ड लेंथ बेंजीन की नहीं मिलती किसी के साथ भी, इसका मतलब क्या है, बेंजीन किसी के साथ असेंबल नहीं करता। दूसरा क्या है, दूसरा बेटा ये है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में हाईली डीलोकलाइज, हाइड्रोजनेशन के साथ देख लिया, उनके स्ट्रक्चर्स के साथ देख लिया। तो जब हाईली डीलोकलाइज्ड है, हमें पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो हमें यह भी नहीं पता कि डबल बॉन्ड कहां पे। जब ये नहीं पता तो हम लोग उसकी डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए उसके अंदर एक साइकिल ड्रा कर देते हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि बेंजीन के अंदर मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर हाईली डीलोकलाइज्ड। ठीक है बेटा, ये हमारा सारे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, पीछे से भी लेक्चर से कुछ ये थे। इन सभी में से, इन सारे टॉपिक्स में से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।